तो स्टैट्स का एक ये क्वेश्चन है जो हमारा गेट डीए में आया था, गेट डीए में 2024 में, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपको आता है जी स्कोर का कंसेप्ट, अगर आपको मालूम है जी स्कोर का कंसेप्ट क्या रहता है, तो विद इन 10 सेकेंड ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सिंपल दे रखा है मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज ऑफ फॉर द एट्रीब्यूट इनकम ऑफ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, कुछ वैल्यूज दे रखी हैं ये, और इन वैल्यूज को यहाँ पे बता रखा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मीन है। ठीक है, फिर आपको जी स्कोर फाइंड आउट करना है। जी स्कोर नॉर्मलाइज्ड इनकम वैल्यू ऑफ दिस, एक इनकम वैल्यू आपको दे रखी है, इस वैल्यू का जी स्कोर क्या है, यानी कि इसका कॉन्फिडेंस क्या है। जी स्कोर को कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में सिंपली फॉर्मूला लगेगा स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू जी इक्वल टू मीन माइनस आपका जो भी वैल्यू दे रखी है एक्स, मैं से एक्स मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे इसे एक्स मान लिया मैंने, ये 1,60,000 को। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना दे रखा है 21,000, 21,000 इंटू जी, और यहाँ पे मीन हमारा है 1,06,000, और ये है हमारा 96,000। तो ये माइनस करके इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, या फिर ये नॉर्मल वैल्यू है और ये मीन है, सॉरी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी वो 10,000 आएगी। तो z आ जाएगा हमारा 10,000 अपॉन 21,000, और जो z की वैल्यू आई इसे सॉल्व करने के बाद 0.476 आई। ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। लेकिन जी स्कोर का अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बहुत डिटेल में मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला भी याद करा दूँ ना तो भी ये चीज़ काम नहीं आएगी, आपको पता होना चाहिए कि जी स्कोर असल में होता क्या है। तो मैं इसकी एक लिंक डाल दे रहा हूँ नीचे, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके समझा दे रहा हूँ, लिंक भी डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पर लेक्चर बनाया था, वो भी गेट डीए अनाउंस होने से पहले, जब वो अनाउंस भी नहीं हुआ था पेपर। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैंने वही उस टाइम पढ़ा था, उसी पे जाके मैंने क्वेश्चन करा था ये पेपर में। तो यहाँ पे आपका कुछ मीन है, और यहाँ पे आपका एक्स वैल्यू दे रखी है कोई भी। तो जो जी स्कोर है वो ये बताता है कि कितने टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। अगर यहाँ पे 3 है मान लीजिए जी, तो इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सिग्मा है, तो ये 3 सिग्मा टाइम्स दूर है। जो x है हमारा वो 3 सिग्मा टाइम्स दूर है मीन से। वो पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट लिया है। तो जी स्कोर हमारा ये चीज़ बताता है। तो इसके लेक्चर की लिंक में नीचे डाल दे रहा हूँ, अगर आपको देखना तो आप देख सकते हैं।